हेलो फ्रेंड्स, लेके आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो जीके बाय माइंड मैप्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद भारत के गवर्नर जनरल बने सर जॉन शॉर। खैर, सर जॉन शॉर का ज्यादा समय तक टेन्योर नहीं रहा, 1793 से लेकर 1798। लेकिन उनके टाइम पर कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। अगर हम लोग वेल्लोर म्यूटिनी को छोड़ दें तो अगले जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से लेकर 1805 तक इनका शासन रहा। आप चाहे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, एमपीपीएससी की, उत्तराखंड पीएससी की, यूपीपीएससी की, बिहार पीएससी की, इन सभी एग्जाम्स में एक सबसे बड़ी समस्या है कि आपको गवर्नर जनरल वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि गवर्नर जनरल वाइज आंसर जो है उनको कैसे करें। तो उसका सॉल्यूशन इन तमाम वीडियो सीरीज में आपको मिलने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी आपको आई बटन में लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग के वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी, उसको जाके भी आप जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं बिना किसी समय के। लॉर्ड वेलेस्ली ही वाज बॉर्न इन द आइलैंड, और आइलैंड में जन्म होने के बाद शुरू में तो ये कुछ समय तक वहीं पर उन्होंने अपना अंग्रेज अधिकारी के रूप में काम किया, और जब भारत आए, गवर्नर जनरल बने, तो गवर्नर जनरल बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम किया सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि कहा जाता है। और ये संधि अगर देखा जाए तो अंग्रेजी शासन का भारत में स्टैब्लिशमेंट या उसकी प्रॉपर एक स्टैब्लिशमेंट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली को कई बार आपको कंपनी का अकबर या कंपनी, या बोल सकते कंपनी बहादुर का अकबर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब्सिडी अलायंस संधि जो है, संधि को आपको लेके आए थे। अब इस संधि के अंतर्गत जितने भी स्टेट्स थे, रियासती राज्य थे, वो अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी करेंगे, और उस ट्रीटी के अंतर्गत उन राज्यों पे अगर कोई भी हमला होगा, कोई भी अटैक होगा, तो ब्रिटिश आर्मी उनकी मदद करेगी। कोई एक्सटर्नल स्टेट मदद हमला कर रहा है, उनके स्टेट में ही कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, तो उससे निपटने का काम कौन करेगा? अंग्रेज सरकार करेगी। और इसके बदले अंग्रेज सरकार को भारतीय स्टेट को देना पड़ेगा अपने टैक्स का 1/3 पार्ट, एक तिहाई भाग। उसके बदले एक सेना उनके दरबार में रहेगी, और सेना की जो सैलरी है वो भी जो अंग्रेज भारतीय राजा है उनके द्वारा यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। अगर आप बोलेंगे तो कभी डिटेल में इस ट्रीटी के बारे में मैं आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो पहला स्टेट जिसने इस अलायंस को या संधि को साइन किया वो स्टेट था हैदराबाद। 1798 में कई सारी किताबों में कुछ गलत फैक्ट्स आपको लिखे हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, सबसे पहले 1798 में हैदराबाद ने इस संधि को साइन किया। हैदराबाद की हम बात देखेंगे। हैदराबाद के बाद दूसरा स्टेट हुआ मैसूर 1799, क्योंकि 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो चुका था, और उसके बाद जो वोडियार राजा है उन्होंने ये संधि साइन की। आफ्टर दैट आप देखोगे तो संधि हुई तंजौर के साथ में, और तंजौर के अंदर भी वहां के जो शासक थे अमर सिंह, उनको हटा के जो सरबोजी हैं उनको शासक के रूप में एस्टैब्लिश किया। उसके बाद संधि होती है अवध के साथ 1801। अगर देखा जाए तो अवध अंग्रेजों का सबसे पुराना अलायंस, सबसे पुराना सहयोगी आपको था। वैसे तो देखा जाए तो 1765 में अवध एक सहायक राज्य के रूप में एस्टैब्लिश हो चुका था अंग्रेजों का, लेकिन सब्सिडरी अलायंस जैसी कोई संधि साइन नहीं हुई थी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जो सब्सिडरी अलायंस, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जनक कौन है, तो इसका जनक कभी भी लॉर्ड वेलेस्ली मत लगाना। इसका जनक जो व्यक्ति है, उस जो इसका जो फाउंडर आपको है, वो व्यक्ति हुआ करता था फ्रांसिस डुप्लेस, जिन्होंने भारत आने के बाद इसको एस्टैब्लिशमेंट किया। द फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस, हु फाउंडेड द सब्सिडरी अलायंस, याद रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम है फ्रांसिस डुप्ले। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो 1801 में अवध के साथ संधि हुई। 1765 में ये एक सहायक राज्य बन चुका था, फिर रोहिल्ला वॉर उन्होंने लड़ा, और 1801 में प्रॉपर संधि इनके साथ आपको होती है। उसके बाद 1802 में फर्स्ट एंग्लो मराठा बैटल के पहले पेशवाओं के साथ संधि हुई। पेशवा जो नाना साहब पेशवा थे, सॉरी जो पेशवा थे उस समय, तो उनके साथ स्पेशली रघुराज, जो रघुराम पेशवा है, उनके साथ संधि हुआ। देन संधि होता है भोसले के साथ में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। उसके बाद सिंधिया हो गए, अलवर है, जयपुर है, जोधपुर है, फिर 1818 में होलकर्स हो गए। तो लगातार ये संधि आपको चलती रही, और जैसा मैंने बताया, इसलिए इसको कई बार अकबर बहादुर या कई बार कंपनी का अकबर भी यहाँ पे इस नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, उसके बाद इसके टाइम पर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ, यहाँ पर टीपू सुल्तान की 1799 में हत्या, उनकी डेथ होती है, और उस डेथ के साथ में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होता है, और मैसूर की गद्दी पे हैदर अली, या बोल सकते टीपू सुल्तान के खानदान को हटा के यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया वोडिया डायनेस्टी, क्योंकि टीपू के या हैदर अली के पहले भी यहाँ पर वोडिया डायनेस्टी का ही शासन हुआ करता था। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट घटना इसके टाइम पर आप देखेंगे तो इनके टाइम पर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, दूसरा आंग्ल मराठा वॉर हुआ, और उस वॉर के टाइम पर हुई ट्रीटी ऑफ बेसिन या बेसिन की संधि। बेसिन की संधि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बेसिन की संधि के बाद में अंग्रेजों को मराठास के द्वारा बुंदेलखंड, बघेलखंड, एलिफेंटा, बेसिन, कई सारे इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं
वो अंग्रेजों को ट्रांसफर किए गए और साथ में कई सारी ट्रीटीज भी आपको साइन की गई। ठीक है, ट्रीटीज की बात करें तो ट्रीटी ऑफ देवगांव भोसले के साथ साइन हुई वॉर के खत्म होने के बाद। ट्रीटी ऑफ द सुरजी अर्जुन गांव साइन होती है सिंधियास के साथ में 1803 और साथ में राजपुर घाट का संधि साइन हुआ होलकर्स के साथ में थी। तीन ऐसी इंपॉर्टेंट संधि है जो आपके सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद इसको साइन किया गया। उसके बाद इन्हीं के टाइम पर होता है एंग्लो गोरखा वॉर, मतलब इन्होंने नेपाल पे हमला करके नेपाल को कैप्चर किया 1814 से लेके 1816। और इस गोरखा वॉर के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो संधि होती है वो संधि होती है ट्रीटी ऑफ सगोली। और इस संधि के अंतर्गत नेपाल के साथ में एक बिजनेस रिलेशन या बोल सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक बिजनेस रिलेशन, स्पेशली व्यापारिक संबंध स्टैब्लिश हुए। अंग्रेजों का एक रेसिडेंट जो है वो वहां के शासक के दरबार में होता था और वहां पर जो भी अपने फंक्शंस है उन फंक्शंस को परफॉर्म करता था। उसके अलावा इनके टाइम पर ही फोर्ट विलियम स्टैब्लिश हुआ 1800 में, जो समय पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी जो आईसीएस ऑफिसर्स थे उनकी ट्रेनिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट था विच वाज स्टैब्लिश इन द 1800, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली। और साथ में यहाँ पर इसके पहले जो अध्यक्ष थे उसका नाम था रिचर्ड वेलेस्ली, जो लॉर्ड वेलेस्ली के ही आपको भाई हुआ करते थे। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो अभी जाइए आप डिस्क्रिप्शन में और वहां पर जाके आप पहुंचिए डायरेक्ट शिवान एजुकेशन वेबसाइट पे, वहां पर आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ और साथ में बाकी लेक्चर्स के लिंक भी और बाकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।